गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों की करंट अफेयर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, तो चलिए सितंबर का भी मैं करंट अफेयर लेके आ गई हूँ। आज ये होने के बाद जो आपका इंग्लिश का है, इंग्लिश का, हिंदी का, तीनों मंथ का मैं कंबाइन करके डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। आज शाम तक कोशिश करूँगी। उससे पहले आप लोग जितने भी हैं जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए उसकी ट्रिक्स आपको पसंद आई, नहीं आई, या फिर याद हो गया। और इसका टेस्ट मैं लेना चाहूँगी, तो उसके लिए मुझे बता दीजिए, एक लाइव क्लास रख लें इन सारे के टेस्ट के लिए। 3 महीने का कवर होने के बाद जो बचेगा स्पेशली वो कराऊंगी बस। बाकी मेरे अकॉर्डिंग 3 महीने से ज़्यादा का नहीं है। KVS नोटिफिकेशन जब निकालता है, जब उसके पास जो पेपर है वो बन जाता है। ऐसा नहीं होता आपके कॉलेज के एग्ज़ाम की तरह कि आप अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो अरे आज बना दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो शुरू करें। अपॉइंटमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, इंडेक्स है, रैंकिंग है, सबमिट है, कॉन्फ्रेंस है, डिफेंस है, साइंस है, स्पोर्ट्स है, नेशनल इंटरनेशनल और इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए क्लास को। आप लोगों के व्यू तो 500 से ऊपर हो जाते हैं और लाइक आपके 10-20 भी नहीं होते। भैया अच्छी नहीं लग रही क्या? बता दो, मेहनत ना ही करूँ मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में याद हो जाए। बाकी दूसरी बार वीडियो देखने से हो ही जाएंगे। बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा याद रखना, बाकी नहीं। ये देखो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता ही होगा, CP राधाकृष्णन। ये तो याद कराने की ज़रूरत ही नहीं है। सेक्रेटरी टू न्यू वाइस प्रेसिडेंट, अब वाइस प्रेसिडेंट बना है तो उसका सेकेंडरी भी बनेगा। ये है अमित खारे। कौन है भाई? अमित खारे। खारे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है R वेंकटरमनी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल है आपका वेंकट आर रमानी। चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेना, महेंद्र मोहन गुप्ता। ठीक है, जो आपका प्रेस है ना, प्रेस आपकी क्या होती है? मीडिया होती है, तो वो क्या है आपका? मोहन गुप्ता। डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। ITBP क्या होता है? इसके मुझे फुल फॉर्म लिख के बताओगे। ITBP क्या होता है? ये तो परवीन कुमार। ठीक है, और CISF का ये है प्रवीर। अब देखो, IT होता है आपका इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आई थिंक ऐसे ही होते हैं। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो भाई, कुछ गलत वलत हो जाए तो। ठीक है, और ये आपका परवीन है। और जो आपका CISF है, CISF क्या होती है भैया? आपकी बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, वीर होना चाहिए उसके लिए। आपका वीर जो है CISF में। चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, संदीप कोई आपका आसपास का पड़ोस का आदमी हो, म्यूचुअल फंड्स में काम करता है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर्स, स्केचर क्या है? मोहन सिराज। CEO ऑफ हीरो मोटरकॉप आपका हर्षवर्धन चिताले। ठीक है, आपने कोई मोटर बाइक ली है तो आप हर्ष हो रहे हैं, खुशी हो रही है, जैसे मिडिवल इंडिया में हमने और एंशिएंट में पढ़ा था ना, हर्ष में खुशी। चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका ये इन जेटी श्रीनिवास। 10th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट M सुंदर है, जो मणिपुर का जो जस्टिस है वो सुंदर है। डायरेक्टर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आपका इन न्यू दिल्ली, ये आपका प्रदीप कुमार प्रजापति। ठीक है, 37 प्रेसिडेंट ऑफ BCCI मिथुन मानस। हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ नेपाल सुशीला कार्की। देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, नाम थोड़ा सा ध्यान रख लोगे, आपको पेपर में ऑप्शन दिखते ही दिख जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट पता है, उसका सेक्रेटरी अमित है, और आपका अटॉर्नी जनरल जो है वो वेंकट रमानी है। फिर आपका क्या बोलते हैं, ये क्या है? चेयरमैन ऑफ प्रेस वाला क्या था? मोहन है। ITBP परवीन भैया है। CISF मुश्किल काम है तो वीर चाहिए इसके लिए। म्यूचुअल फंड में आपका पड़ोस वाला संदीप है। और स्केचर्स जो है उसके लिए मोहम्मद सिराज है। हीरो मोटर बाइक लाओगे तो खुशी होगी, यानी कि हर्ष होगा। और चेयरमैन जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वो आपका इन जेटी है। जस्टिस है मणिपुर हाई कोर्ट का वो क्या है? सुंदर है भाई, लड़का सुंदर है वो अभी। ठीक है, डायरेक्टर जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, ये एम्स मत मान लेना इसे, प्रदीप कुमार। BCCI का प्रेसिडेंट जो है मिथुन। हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ नेपाल सुशीला कार्की। इससे बाहर मुझे लगता आएगा, आई थिंक हो गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं अवार्ड्स में। ये है रेमोन मैग्से अवार्ड्स, एजुकेट गर्ल्स इंडिया। फिर आपका शाहिमा अली मालदीव्स और फ्लैग अवार्ड है। ये आपका क्या है? जो पुराने टाइम पे जो फिलीपीन के राष्ट्रपति है रेमन मैग्से के शासन में ईमानदार और जो लोगों के लिए साहसी सेवा या लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यवहारिक आदर्शवाद के उदाहरण को कायम रखने के लिए स्थापित किया गया था। तो इंडिया का याद रख लो तुम, एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, ये आपका जो हमारा लेट फॉर्मर PM मनमोहन सिंह को दे दिया गया। 82 वेनाइस फिल्म फेस्टिवल बेस्ट डायरेक्टर इन जो इन द अवार्ड इन द ओरिजेंटी सेक्शन, इंडियन फिल्म मेकर अनुपमा रॉय। कल किसी ने कमेंट भी कर रखा था आई थिंक।
टाइम मैगजीन किड्स ऑफ द 2025, ये आपका तेजस्वी मनोज 17 साल का है, इंडो अमेरिकन है, उसकी इनोवेशन थी शील्ड सीनियर, एक वेबसाइट है, प्रोटेक्ट करेगी जो बूढ़े वाले हैं उनको ऑनलाइन स्कैम से, ठीक है। वाओ, अच्छा बच्चा, देखो तेजस्वी है इसलिए ऐसी वेबसाइट डेवलप कर दी कि जो आपके पापा वगैरह, मम्मी वगैरह, दादी वगैरह, उनसे कोई भी OTP मांग लेते हैं और वो दे देते हैं, तो क्या है, कौन है, तेजस्वी। फिर आपका नेशनल टीचर अवार्ड 2025 श्री कर्मा टेम्पो इथनपा, प्रिंसिपल है PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगम सिक्किम न्यू दिल्ली। देखो सिक्किम की जो वो है प्रिंसिपल उसको मिला है, उसका क्या है, कर्म अच्छा है, कर्मा यानी कि कर्म। टीचर, देखो टीचर के कर्म अच्छे होने जैसे मेरे। नोबेल प्राइज़, ये बहुत अच्छे से याद कराऊंगी, इस पे आ जाओ फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, एक बार कम कर देता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन, सेक्रेटरी अमित भैया, अटॉर्नी जनरल जो है वेंकटरमन, प्रेस वाला कौन है, मोहन, और ITBP प्रवीण कुमार, CISF के लिए वीर चाहिए, म्यूचुअल फंड आपका पड़ोस वाला संदीप, स्केचर का सिराज, हीरो मोटर बाइक लेंगे तो हर्षवर्धन, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज INJT, 10वां जस्टिस मणिपुर का सुंदर है, और डायरेक्टर जो है आयुर्वेदा का वो प्रदीप है, और BCCI का मिथुन है, और इंटरिम गवर्नमेंट का सुशीला है, कहाँ की, नेपाल की। अवार्ड्स की बात करें, रैमन की बात करें, इंडिया का एजुकेट गर्ल्स है, PV नरसिम्हा राव, इसको मनमोहन सिंह को दिया गया है। 82 वेनाइस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म मेकर अनुपमा रॉय को अवार्ड मिला है। टाइम मैगजीन जो है 2025 का तेजस्वी मनोज है, ये इससे क्या किया है, एक वेबसाइट डेवलप किया है जो बड़े बूढ़ों को ऑनलाइन स्कैम से बचा सके। जो टीचर्स का अवार्ड है वो सिक्किम को ये ना, हाँ, सिक्किम के प्रिंसिपल को मिला है, जो कि क्या है, करम, श्री कर्मा टेम्पो, तो उसके कर्म अच्छे हैं इसलिए। आ जाओ, ध्यान से सुनो, ये है फिजिक्स, ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री, ये आपका फिजियोलॉजी। अब पहले फिजिक्स के गाने सुनो। फिजिक्स में होता क्या है बेसिकली, क्या होता है फिजिक्स में, बताओ, क्वांटम से रिलेटेड है ना, क्वांटम से। तो मेरी बात सुनो, ये मैं हूँ, ये आप लोगों में से कोई भी 2 बंदे और हैं। अब मैंने बोला भैया फिजिक्स में ना तो एक टनल है, एक इस टनल के बीच में से ना क्वांटम मैकेनिज्म का हमें पूरा का पूरा क्या करना है, डिस्कवरी ऑफ द मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल ट्यूनिंग टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो अब आप बोलोगे अरे मैडम हम नहीं जा रहे, हम ना किसी और को भेज देते। तो पहले आपने भेजा क्लर्क भैया को, किसको भेजा, क्लर्क को। कौन है भाई, ये रहा जॉन क्लर्क, ठीक है। ये फिर ये क्या कहता है, क्लर्क वापस आता है, बोलता है अरे बहुत सारे मच्छर हैं वहाँ पे, तो मुझे क्या चाहिए, मोर्टिन चाहिए, मोर्टिन चाहिए, ठीक है, मोर्टिन चाहिए। फिर आपका ये क्या है, फिर ये मोर्टिन हो गया। फिर ये बोलते हैं इतना मुश्किल है यहाँ पे, इतना सारा अंधेरा है ना, तो अब तो यहाँ पे ना हमें देव चाहिए, देवव्रत भगवान है कोई, ठीक है, वो चाहिए। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, 3 बंदे हैं, आप एक तो मैं हूँ, एक आप दोनों में से कोई भी होगा। तो क्या है, हम जा रहे हैं उधर टनल की तरफ। तो टनल से कैसे याद करेंगे, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने बोला इलेक्ट्रिक सर्किट है, अंदर करंट वरंट लग जाए, किसी और को भेजेंगे। मैंने क्या किया, क्लर्क को भेजा। क्लर्क ने बोला भैया मच्छर हैं तो मार्टिन चाहिए, मोर्टिन, इतने सारे मच्छर है तो भगवान देवा रे देवा, ठीक है, या फिर देवव्रत भगवान को बुलाया। हो गया, केमिस्ट्री पे आ जाओ। फिजिक्स हो गया, अब आ जाओ केमिस्ट्री पे। देखो इसमें क्या है, एक रॉयल स्वीडिश अकेडमी है साइंस की, उसने अवार्ड दिया है, किसको, 3 बंदों को दिया है। किसकी डेवलपमेंट के लिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की। एक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, इसमें क्या करना है, हमें गैसों को फंसाना है, ठीक है। तो जो पहला है हमारा रिचसन, ये रिचर्ड रॉबसन। तो ये रिच का है, इधर से रिच लेंगे, इधर से सन लेंगे, यानी कि रिच का बेटा जो है, अमीर का बेटा ये रिचसन, ठीक है। ये कहता है मुझे ना इसमें मेटल्स फंसाने हैं, मैंने ये फ्रेमवर्क बनाया, इसमें ना गैस फंसानी है मुझे। तो ऑप्शन लेके आए लोग बहुत सारे, आप में से एक आया, कहता किताब जो है ना वो रख दो, किताब गवा, ठीक है, सुसुमु किताब गवा। तो अब किताब रख दी हमने इसमें, लेकिन वो क्या हो गई, गायब हो गई, गवा दी हमने। यहाँ पे किताब रखी, वो गवा दी। अब दूसरा कह रहा है एक काम करते हैं, ओम और घी रखते हैं, ये आपका यहाँ से ओम, यह आपका घी, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। तो क्या था, रिचसन था, रिचन का बेटा था, और इसमें बाद में कौन सी गैस फंसी, CO2। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी गैस का फ्रेमवर्क बना। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिवाइज कराती हूँ आप और मैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, फिजिक्स से तो क्वांटम है, क्वांटम है यानी कि टनल है, टनल में क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट भी है। तो मैंने बोला भैया जाओ, आप जाओ। आपने बोला मैम मैं क्यों जाऊँ, मैं तो अपने क्लर्क को भेजूंगा। पहले हमने भेजा क्लर्क को, ठीक है, ये क्लर्क को भेजा। क्लर्क ने बोला बहुत मच्छर है, मोर्टिन चाहिए। मोर्टिन बोला इतने मच्छर हैं कि मैं देवव्रत भगवान को ही बुलाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का हमने क्या किया, मेटल फ्रेमवर्क बनाया। किसने बनाया, मैंने बनाया, मैं हूँ रिचसन। और आप में से एक आता है कि मैडम किताब रख दो, मेरी किताब रखी मैंने, किताब क्या है, गवा दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बोला एक कह रहा ओम या घी रख लेते हैं। तो क्या उसमें फाइनली क्या रखा गया, CO2। अब नहीं भूलने वाले आप। फिर आपका ये
फिजियोलॉजी इन मेडिसिन, मेडिसिन तो अभी आपको ज़रूरत पड़ ही रही है, पेपर है आपका। देखो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, माँ, मम्मी को आप बोल रहे हो, ये माँ ई ब्रूनो काओ, ठीक है, माँ ए ब्रू कॉफ़ी दे दो। आपको क्या है, पेपर है तो आपकी मेडिसिन की तरह काम करेगी ब्रू कॉफ़ी। फिर क्या है, राम डेल, डेल का आपका क्या है, लैपटॉप है, और आप राम भगवान को कह रहे हैं हे भगवान अब ये हैंग ना हो। और आपका लास्ट है शिमोन साकागुची, ठीक है। तो आप सबको बोल रहे हो मौन हो जाओ, मुझे पढ़ने दो, ठीक है, मौन। मेडिसिन तो आपकी फ़िलहाल यही है ना, लैपटॉप अच्छा चलना चाहिए आपका, वो ख़राब ना हो, और आपकी मम्मी एक बड़े से कॉफ़ी बना के दे दे, और सबको आप बोल दे रहे हो चुप हो जाओ मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है। मेडिसिन हो गया क्लियर। आपका आगे नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, लिटरेचर में क्या है आपका, हंगेरियन का एक ऑथर है लैज़लो, एक मिनट को इसको इरेज कर देते, नीचे आ गया थोड़ा से, आपका एक ही है इसमें तो, हंगेरियन का ऑथर है लैज़लो क्रेज़ेना हो रखी, उसकी कंपेयरिंग और विजनरी ऑफ व्यू है मिस्ट ऑफ आइपोकैलिप्टिक टेरर रियम फ्रॉम द पावर ऑफ आर्ट, ये एक ही है पक्का। देखो फिर आ जाओ लिटरेचर पे, लिटरेचर पे एक ही है लैज़लो क्रेज़ेना हो रखी, ठीक है, इसका नाम लिखती हूँ, लैज़लो क्रेज़ेना हो रखी, ठीक है। आप ना क्या बोल रहे हो, जो लास्ट में है ना, लिटरेचर की बात है, लिटरेचर पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, किसी किसी को अच्छी लगती है, तो आप क्या बोल रहे हो, लास्ट में ना हो रखी है हमसे, लाश ना हो रखी, इसको लास्ट से लास्ट याद रख लो, और ना हो रखी, ये देखो ना हो रखी, ठीक है, मुझसे ना हो रही लिटरेचर। नोबल पीस, शांति की बात आ गई भैया, अब क्या करेंगे शांति के लिए, मारिया कोरिना मचाडो, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है डेमोक्रेटिक राइट्स वेनेजुआ के पीपल के लिए, ठीक है, और वो क्या स्ट्रगल करी है कि शांति हो जाए, डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, एक राजा राज करता है, उससे डेमोक्रेसी बन जाए। कौन है भाई शांति के लिए, कौन है, मारिया कोरोना मचाडो। इसको याद रखो कि शांति कब हुई थी, कोरोना के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, ठीक है, दैट्स इट। ये इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स पे आ जाओ। इसमें क्या है, क्या बोलते हैं, हाँ ये 3 नाम है। देखो अब इकोनॉमिक्स क्या है, पैसे से रिलेटेड, सब कुछ आपका केवीए से रिलेटेड। अब पैसे से रिलेटेड आपको पैसा चाहिए, क्यों चाहिए भाई आपको, जो मो, पहला आपका जो मो, जो भी है मो को मतलब मो को समझ गए ना, मतलब मेरे को वो याद कर लो, चाहिए, ठीक है। फिलिप्स का बल्ब चाहिए आपको, पैसा है तो फिलिप्स का बल्ब से लगाओगे ना अपने कमरे में। और कैसे भी चाहिए, हाउ इट, कैसे भी चाहिए। पैसा है तो आपका क्या है, जो मो को, आपका जो फिलिप्स का बल्ब है वो कैसे भी चाहिए, हाउ इट, ओके हो गया। अब बताओ मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है, अगर है तो एक बार और रिवाइज करवा रही हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ से ना याद करके जाओगे, दोबारा इसको नहीं छेड़ोगे तो। चलो कलर दूसरा लेती हूँ, रिवाइज ही तो कराना है। अब मुझे इसके और चाहिए, कमेंट करना मत करना, ये बताना ये 5 याद हो गए। फिजिक्स में क्या बताया मैंने आपको, क्वांटम है, क्वांटम क्या करता है भाई, आपको आप और मैं, ठीक है, टनल बनानी है हमें, हम बैठे हैं, हम कहेंगे भैया मैं तो टनल के अंदर से ना सर्किट, वो इलेक्ट्रिक सर्किट जाएगा और क्वांटम जाएगा। तो आपने बोला मैं क्यों जाऊँ मैम, आप मुझे मारोगे, मैं अपने कलर को भेजूंगा। पहले तो गया कलर्क, कहाँ है भाई, माइक कलर्क एच, ये रहा जॉन कलर्क। फिर वो बोलता है मच्छर हैं, जॉन एम मार्टिन ने बोला चलो भैया देवव्रत भगवान को बुला लो, देवव्रत, ठीक है। केमिस्ट्री में मैंने क्या बोला भैया, मैं तो मेटल फ्रेमवर्क बनाऊंगा, मैं क्या हूँ, रिचसन, मैं अमीर हूँ, और मैं आपको बोल रही हूँ क्या रखना है इसमें, तो आप कह रहे हो मैडम मेरी किताब रख दो, आपकी किताब क्या हो गई, गवा दी मैंने। फिर वो कह रहे चलो ओम और घी रख दो, क्या पता भगवान की मान के चला जाए, और जैसे ओम और घी रखा आपका CO गैस इसमें फंस गई। तो इसमें पूछा जाए कौन सी गैस फंसी, तो CO2। मेडिसिन आपको क्या क्या चाहिए बताओ, एक तो माँ आपकी ब्रू की कॉफ़ी बना के दे दे, एक आपके जो राम का, जो भगवान राम की दया से डेल का लैपटॉप बढ़िया चल जाए, और एक क्या है, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, मुझे पढ़ने दो। लिटरेचर आपको पता है लिटरेचर कैसी होती है, लास्ट तक जाते जाते जब पढ़ रहे हो आप लिटरेचर को, लास्ट तक जाते तो क्या कहते हो, हमसे ना हो रही भैया इतनी बड़ी है। प्राइस शांति के लिए क्या है, कोरोना में शांति थी। और आपका इकोनॉमिक्स में क्या है, अब जब आप पैसे कमा लोगे तो क्या करोगे, जो भी है मो को चाहिए, मो को पहला ये रहा, ठीक है। और आपको फिलिप्स का बल्ब लगाओगे, और कैसे भी लगाओगे, हाउ इट। तो आई थिंक आपको ये 5 क्लियर हो गए होंगे। और चाहे कुछ कमेंट करना मत करना, ये ज़रूर कर देना कि याद हुए हैं या नहीं हुए। चलो इंडेक्स पे आ जाओ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट, इंडिया 38 नंबर पे। इनोवेशन में, ठीक है, इनोवेशन क्या होता है भाई, क्या होता है इनोवेशन, कोई भी नई चीज़ बनाना, उसके लिए जो इंडिया का नंबर है वो 38 है। IEP ग्लोबल पीस इंडेक्स आपका 115 नंबर पे, ठीक है। अभी तक हंगर वाले शायद इसमें नहीं आए हैं, जो इंडेक्स बचेंगे वो अलग से मैं एक वीडियो में करा दूंगी। समिट्स पे आ जाओ। समिट और कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी है, ज़्यादा नहीं है, पर इसको हम यहाँ से याद करके जाएंगे। चलो
अब थोड़ा माइंड सा सेट कर लो अपना, चाय कॉफ़ी ले लो अपनी, चलो स्टार्ट करें। 25 समिट ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई से आपको याद आ जाएगा कहाँ हुई होगी, चाइना में हुई होगी, टियानजिन। इसकी थीम क्या है, प्रिजर्विंग द शंघाई स्पिरिट डायनामिक एससीओ, ये हमने लास्ट वाले उसमें भी करी थी। द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्या है, कोलकाता में, ईयर ऑफ रिफॉर्म, कमांडर जो है कोलकाता में घूम रहे हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम, न्यू दिल्ली में होती है, सारी उल्टी सीधी चीज़ें, मैनोस्क्रिप्ट वाली जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, मतलब उल्टी सीधी इन द सेंस अच्छी। रिक्लेमिंग नॉलेज लीगेसी थ्रू मैनोस्क्रिप्ट। 18th इंक्लूजन इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस आपका शारजा में हुआ है, शारजा की थीम है वी आर इंक्लूजन, वर्ल्ड कांग्रेस की बात है। शारजा का है आपका, बताना मुझे कमेंट करके। सरपंच संवाद नेशनल क्वालिटी कनक्लेव न्यू दिल्ली में हुआ है, विकसित ग्राम से विकसित भारत, सरपंच का जो संवाद है। फिर आपका नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली, ठीक है, वन नेशन वन एग्रीकल्चर। और आपकी जो 5th टीक कॉन्फ्रेंस है वो आपका कोची में हुई है, उसमें क्या है, ग्लोबल टीक सेक्टर की बात हो रखी है फ्यूचर मार्केट के लिए। और जो 29 कॉन्फ्रेंस है ये आपकी सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टैटिक्स क्या होता है आपका, क्वेश्चंस वगैरह, कोई ना कोई आपने चंडीगढ़ का पेपर दिया होगा, उसमें ना बहुत तगड़ा स्टैटिस्टिक आ रहा था, मतलब मैथ्स तो सॉल्व ही नहीं हुआ था। ठीक है, हो गया। अब न्यू दिल्ली वाले एक साथ रख देती हूँ, उससे आपके 5-6 तो इकट्ठे हो जाएंगे। आ जाओ फटाफट। शंघाई का चाइना, कमांडर कहाँ इकट्ठे हुए आपका, कोलकाता में। ज्ञान भारतम दिल्ली में, ठीक है। संवाद सरपंच जो है आपका दिल्ली में ज़्यादा बनते हैं, और रबी अभियान आपका दिल्ली में है, एग्रीकल्चर वाला दिल्ली में है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल वाला चंडीगढ़ में है, और टीक वाला कोची में है, और क्या बचा, बस हो गया। और ये आपका एक्सपो सेंटर शारजा में है, और इसकी थीम है वी आर इंक्लूजन, कोई दिक्कत नहीं है। कमांडर का है कोलकाता में, ज्ञान भारत का है दिल्ली में, एग्रीकल्चर दिल्ली में, पंचायत दिल्ली में, एक्सपो शारजा में। डिफेंस की बात करते हैं, ये देखो इसको कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा ना, लाल लाल हो गया बहुत ज़्यादा। नीले पे चलते हैं, चलिए। ये क्या है आपका नीला में, 21st एडिशन जो है ना इंडियन यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये क्या हुआ है, फोर्ट वेन रिफ्ट एंड द यूकॉन एरिया इन अलास्का, अलास्का में हुआ है। फोर्ट वगैरह याद नहीं करना, बस ये देखना इंडिया और यूएस का जो नाम है ये आपका युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास। इसमें मेन क्या होता है, दूसरा देश पूछते हैं, इंडिया तो होता ही है, अभ्यास ये सही लिखा है ना। मल्टी लैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जपाड, ये देखो झापड़ से याद रखें इसको, झापड़, ठीक है। इंडिया और रशिया के बीच में मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, जो ये रशिया वाले हैं ना इनको क्या करेंगे, झापड़ मारेंगे, झापड़। फिर है INS कादमत ज्वाइन पपुआ न्यू गिनिया 50 इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। जो न्यू गिनिया में इंडिपेंडेंस डे था उसमें किसने याद किया, ये कदमावत, इन्होंने क्या किया है, उनके उसमें कदम रखे हैं, कदम। ये अभी तुम्हें मजाक लग रहा है ना, पेपर में तुम्हें मेरी लाइन याद आएंगे जब क्वेश्चन दिखेगा ना आपको सामने कि न्यू गिनिया में किसने ज्वाइन किया, तो आपको दिमाग में ये INS याद नहीं आएगा, आपको कदम 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 कहाँ है, कदम पर टिक करके आओगे। इंडिया जो है होस्ट किया है 5th कोस्ट गार्ड्स, ये जो ग्लोबल समिट है आपका चेन्नई में सवरिन जयंती के दौरान। इंडिया कोस्ट गार्ड जो शिप है अडमया, इसको कैसे लिखे हिंदी में, पहला जो है फर्स्ट 8 अडमया पेट्रोल वेसल वॉज कमीशन टू द इंडियन कोस्ट पारादीप ओडिशा में, ठीक है। जो कल क्या था, फास्टेस्ट वेसल की बात की थी, जो आपका कहाँ था, गोवा में। चलिए हो गया। झापड़ क्या है, रशियन को मारेंगे, युद्ध अभ्यास यूएस के साथ, युद्ध से याद रख लेना, यू से यूएस, ठीक है। और आपका न्यू गिनिया में किसने वो किया अटेंड, आपके कदम रखे हैं उसने। और इंडिया ने ये ग्लोबल समिट चेन्नई में करी है, और आपका पारादीप पे जो है वेसल वाली चीज़ है। साइंस और टेक में इंडिया ने अनेबल किया है फर्स्ट इंडिजिनस 32 बिट विक्रम प्रोसेसर एट सेमिकॉन 2025। जो विक्रम भैया है वो पूछेंगे 32 ये विक्रम क्या है, तो आप कहेंगे 32 बिट प्रोसेसर है। स्पोर्ट्स इन न्यूज़, अब आ जाओ स्पोर्ट्स में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली रटना, बाकी इतने ज़्यादा मत करना, जो भी इंपॉर्टेंट होगा नाम थोड़ा याद रख लेंगे। फाइट ग्रैंड स्विश 2025 विनर अनीश गिरी और वैशाली रमेश राम बाबू, ठीक है। ग्रैंड स्विश है आपकी, तो क्या है, बाबू गिरी और बाबू गिर गई, ठीक है, बाबू गिर गई। फिर अगला है कार्लोस एल्क्राज, उसने सेकंड जीता है यूएस मैन सिंगल बाय जेनिक सिनर को हरा के। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, 4 होती हैं आपका, वो मैं बताऊंगी इसके बाद। तो एक में जेनिक सिनर जीतेगा, एक में कार्लोस, फिर जेनिक सिनर, फिर कार्लोस, ये 4 होते हैं साल में। इंडिया विन मैंस हॉकी विद 4-1 विक्ट्री साउथ कोरिया के साथ राजगीर में जीत गया। राजगीर स्टेडियम कहाँ है, कल भी इसके बारे में बात हुई थी, कमेंट करके बता देना। इंडिया ने ओमान को बीट किया है, क्लिंच ब्रोंज इन काफा नेशनल कप्स एट हिसोर सेंट्रल स्टेडियम इन तजाकिस्तान। इंडिया ने ओमान को हरा दिया।
सर्वेश कुशारे पहला इंडियन हाई जंपर बना है जो वर्ल्ड एथलीट तक पहुंच गया। देख सर्वेश कुशारे, देखो ये क्या है, इतना ज़्यादा खुश था अपनी खुशी में, खुश था, इतना ऊंचा कूदा है खुशी में, ऊंचा कूद गया। सर्वश्रेष्ठ, सर्वेश से याद करेंगे, सर्वश्रेष्ठ कूदा, सर्वश्रेष्ठ, सब में खुश था इसलिए सबसे ऊंचा कूदा। अरे इंडियन मीनाक्षी हुड्डा, ये मेरी बहन आ गई, मैं भी हुड्डा हूँ ना इसलिए 48 kg में। जैस्मिन लैम्बोर्डिया 57 में गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 लिवरपूल में। हराया किसको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, चल ठीक है। तो एक तो मेरी बहन ने जीत लिया मीनाक्षी हुड्डा ने, एक जैस्मिन ने जीत लिया, वेरी गुड। फिर है आनंद कपूर वेल कुमार ने क्या किया, फर्स्ट गोल्ड जीता है स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड में, चैंपियनशिप चाइना में हुई है। और इन्होंने सीनियर मैन की जो स्पिरिट थी, जो स्प्रिंट रेस होती है ना, वो 1.24 में कवर कर लिया 1000 मीटर की, यानी कि 1 किलोमीटर 1.24 सेकंड में। अरे भाई साहब आनंद ला दिया इसने, तो क्या ला दिया, आनंद, आनंद। ये भाई साहब इसने गोल्ड फिर जीता है 42 किलोमीटर के मैराथन में। अरे चाइना में आनंद कुमार छा गया, देख लो सुन लो, 1000 मीटर के स्प्रिंट में भी और 42 किलोमीटर में भी जीता है, 42 किलोमीटर भागा है लड़का, आनंद ला दिया इसने तो। सेंट्रल जोन जो है वो क्या है, दिलीप ट्रॉफी जीता है 11 साल के बाद, साउथ जोन को हराया बैंगलोर में, सेंट्रल जीत गया। आईसीसी ने लॉन्च किया है एक इवेंट सॉन्ग किया ब्रिंग इट होम वुमेन्स वर्ल्ड कप, उसके लिए जो आपका श्रेया घोषाल ने गाया है। फीफा ने उसका ऑफिशियल मैस्कॉट जो है अनवील किया है, जो आपका क्या है, क्लच द बाल्ड ईगल, ठीक है। और मैपल द मूज कनाडा के लिए और जैगवार मैक्सिको के लिए। 3 है, ध्यान से रखना। जो ईगल है, ईगल क्या है आपका, बाज है जो थोड़ा सा गंजा है वो आपका यूएसए के लिए। आपको मैपल द मूज, ये मूज जो आप कनाडा के लिए, और जैगवार आपके मैक्सिको के लिए। इतना तो आई थिंक याद हो ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भैया अभी तो बहुत बचे हैं, चलो दोबारा ध्यान से, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो 2 मिनट स्टॉप करो और उसके बाद 2 मिनट वेट करो, जब दोबारा देखो। इंडिया ने डिज़ाइन किया 2 रामसर साइट, आपकी कौन सी है, गोकुल जलाशय बक्सर में और उदयपुर झील वेस्ट चंपारण में। इंडिया टोटल राम साइट अब 93 हो गई है, ठीक है। कौन सी नहीं है, गोकुल जलाशय बक्सर में और उदयपुर झील आपकी वेस्टर्न चंपारण में। हिमाचल प्रदेश का जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसने यूनेस्को को साइट मिल गई है। सुनो किसको मिली है, हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर को। 7 नेचुरल हेरिटेज साइट है, कहाँ कहाँ की आपकी, डेकन ट्रैप है महाराष्ट्र की, मेघालय की केव सिस्टम, वर्कला क्लिफ, सेंट मैरी आइलैंड। याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कहाँ की क्या क्या है। मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दो, उसमें से कहते कौन सी नहीं है, तो सुनो 7 नेचुरल हेरिटेज साइट है। डेकन ट्रैप आपको पता है, डेकन कुछ इस टाइप का होता है, तीनों जो 3 स्टेट होते हैं महाराष्ट्र का। मेघालय का केव सिस्टम, इतनी अच्छी गुफाएं हैं। वर्कला का क्लिफ सिस्टम, कूदने का सीन है, वहाँ से कूद जाओ। सेंट मैरी आइलैंड कर्नाटका का। नागा हिल्स क्या है आपकी, नागालैंड की। एरा माटी दिबालू तिरुमला हिल्स आंध्र प्रदेश की। ये कुछ बस ऊपर से देख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है आपका प्रियतम मित्र, ठीक है, प्रियतम दीदी या मित्र जो भी है, किसके लिए, आपका रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अक्रॉस इंडिया के लिए। क्या है आपका प्रियतम मित्र। अब मित्र कोई तो आप घूमने बुलाते हो ना, या फिर प्रियतम दीदी के साथ जाते हो। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री लॉन्च आदिवानी फर्स्ट एआई ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। वाह, अब आप जाओगे, आपको इनके ट्राइबल्स की जो लैंग्वेज है उसको समझने के लिए क्या है आपका आदिवानी। आदि से आदि मानव याद रख लो और फिर वाणी यानी कि उनकी लैंग्वेज। ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने किया। नीरज घयावान फिल्म हाउंड बाउंड produced by Dharma Production has been selected as Indian official entry for the Oscar 2026 for the best international feature category। नीरज को अभी सेलेक्ट किया, मिला नहीं है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे वो सेलिब्रेटेड न्यू दिल्ली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, हो सकता है आ जाए। प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, मार्किंग द हिमाचल प्रदेश एज 5th स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। त्रिपुरा सबसे पहली जो थी फुल लिटरेसी, मिजोरम, फिर गोवा, फिर लद्दाख। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड ट्राइबल दुर्गंदास यूके लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृत एट भारत मंडपम। पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट असम में। बैम्बू बेस्ड का है असम में इथेनॉल प्लांट। ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमाइडा वैक्सीन टू प्रोटेक्ट इंडजेंट कोआलाज। ठीक है, वैक्सीन करिए कोई ऑस्ट्रेलिया ने, ये भी आ सकता है मेडिसिन से रिलेटेड। किसके लिए, फर्स्ट क्लाइमाइडिया वैक्सीन, ये आपका बैक्टीरिया है कोई, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। चलो हो गया, बढ़े आगे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें जरूर याद रखो। 8 सितंबर को प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा, अभी ऊपर पढ़ा था, कहाँ होता है भाई इसका, न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड एड डे याद रखने की जरूरत नहीं है। हिंदी दिवस याद रखो जानबूझ के, 14 सितंबर हिंदी दिवस, लिटरेसी पढ़ा लिखो का डे 8 सितंबर। इंजीनियर 15 सितंबर, कोई होगा आपके आस पड़ोस में। इसका क्या है, सस्टेनेबल वर्ल्ड थीम याद रखना। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र 15 सितंबर। गवर्नेंस ऑफ एआई एट ऑल लेवल,
ओजोन डे 16 सितंबर, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, याद ही होगा सबको, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। बैम्बू डे, ऊपर क्या था, बैम्बू से रिलेटेड कुछ बनाई थी, क्या बनाई थी, इथेनॉल बेस्ड, कहाँ बनाई थी, असम में बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू, ये आपका शांति का दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, अभी से अभी एक्ट करो, हरकतें करो ताकि शांति मिले। पीस किसको मिली थी भाई, शांति के लिए क्या था, माँ के हाथ की ब्रू और लैपटॉप, राम भगवान के सामने डेल का लैपटॉप, और आपका मौन हो जाओ, याद हो गए। मैरी टाइम 25 सितंबर, हमारा ओशन, हमारी ऑब्लिगेशन, हमारी अपॉर्चुनिटी। टूरिज्म 27 तारीख को कहीं घूम के आए होगे आप पक्का, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। रेबीज डे की याद करने की जरूरत नहीं है, हर्ट डे, दिल तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, डोंट मिस अ बीट, ठीक है। इसी के साथ वीडियो पूरी होती है, और मुझे लगता है आज आपको वो अच्छे से याद हो गए होंगे, फिर भी एक बार दोबारा बता देती हूँ। फिजिक्स का क्या था भाई, बताओ जल्दी से, फिजिक्स का क्या था, टनल में आप और मैं खड़े हैं, हमें कह रहे हैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिक सर्किट और क्वांटम गुजारना है, आप, ये हम तीनों हैं, तीन ही हैं, ठीक है। आप कह रहे हो मैडम आप जाओ, मैं कहूँगी मैं क्यों जाऊँ भाई, तुम मुझे मरवाओगे, तुमने बोला कलर को भेजूंगा, आपका जोन कलर जाएगा, वो कहेगा भैया बहुत मच्छर हैं, मोर्टिन की ज़रूरत पड़ेगी, मोर्टिन वाला कहेगा अरे भैया इतने मच्छर हैं, आप तो क्या है, राम को ही बुलाना पड़ेगा, राम था क्या था, देवव्रत। फिर आपका केमिस्ट्री का क्या था बताओ, मैं कह रही हूँ मैं रिचसन हूँ, मैं कह रही हूँ मेटल फ्रेमवर्क में फंसाना है, किसको फंसाना है मेटल फ्रेमवर्क में, इससे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। आप एक कह रहे किताब रख दो मेरी, मैंने आपकी किताब को क्या कर दिया, गवा दिया, किताब गवा। दूसरा कह रहा है चलो ओम और घी रखते हैं, और वो भी काम नहीं करा, फिर इसमें कौन सी गैस सेट हुई, CO2। ये हो गया, पीस हो गया। फिर क्या है, इकोनॉमिक्स, पैसे वाली बात है, पैसे के लिए क्या कर रहे हो आप, कह रहे हो मो को चाहिए, जो मो को क्या चाहिए, फिलिप्स का बल्ब चाहिए, कैसे भी चाहिए, अब पढ़ने के लिए आप अपने पापा बोल रहे हो कैसे भी चाहिए भैया, बल्ब चाहिए मुझे, हो गया। और तो कुछ नहीं बचा, 1 2 3 4, एक और बचा, लिटरेचर। लिटरेचर का मैंने क्या बताई थी, लास्ट तक क्या है, नहीं हो पाता आपसे, लास्ट से याद करना था, और आगे तक क्या नहीं हो पाता, एक बार और देख लेते हैं इसको, क्या था, क्या दिया, नहीं हो पाता, ये रहा लिटरेचर, हाँ ये रहा। लास्ट में क्या है, ना हो रखा, हमसे ना हो रखा, ठीक है, हो गया। अब ये ना बता देना मुझे कैसा लगा आपको, देख के वीडियो, और भागा मत करो, 2 मिनट लगती है कमेंट करने में, खुश हो जाऊंगी मैं, तुम्हारा क्या चाह रहा भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए जो भी नरेशन वगैरह की वीडियोज़ हैं ला रही हूँ, आप मेरे को बस अच्छे से कमेंट कर दो, मैं खुश हो जाऊँगी। संडे 7 बजे कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, चुपचाप आ जाना, ठीक है, पढ़ाऊँगी नहीं वरना। चलो मिलते हैं संडे 7 बजे, अच्छे से बात करते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं, और थोड़ा सा अच्छी सी बॉन्डिंग बनाते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर। कैसी लगी वीडियो कमेंट कर देना।